नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लिटरेचर लवर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम जीआईसी लेक्चरर की जो वैकेंसी 2025 की जिसका नोटिफिकेशन 12 अगस्त को आया हुआ है, उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले लिटरेचर लवर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले आज हम लोग एक क्विक वे रिव्यू देख लेते हैं कि आज हम लोग इस पूरे वीडियो में किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपको मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि कौन कौन चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि लिटरेचर लवर्स प्लेटफॉर्म पर मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिटरेचर लवर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ बायोलॉजी का जो एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन है, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन है, या फिर जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशंस हैं यूपी गवर्नमेंट के हों या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो, उन सब के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग में बायोलॉजी सब्जेक्ट को आज से मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाला हूं। तो इस प्लेटफॉर्म पर मेरी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी और वो भी आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। के साथ ही आपको जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, उसके आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग होगी, वो भी बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। और साथ ही में आज जो भी सिलेबस में जो जो टॉपिक्स आज हम देखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें, उसका जो कंटेंट है वो आप कहाँ से पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी बुक्स मार्केट में है वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो अगर आप सिर्फ उन बुक्स को भी पढ़ लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज द सिलेबस एनालिसिस, वो हम सबसे पहले करेंगे। और क्योंकि आज मैं जीआईसी लेक्चरर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहा हूं, तो उसको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन और एलटी जीआईसी का एग्जामिनेशन जो है, इन सारे एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है वो आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड है और क्या क्या चीजें एक दूसरे एग्जामिनेशंस में सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है या फिर कोई भी चीज चाहते हैं कि हम आपको अच्छे से डील कर सके उसको, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जीआईसी लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन है उसमें बायोलॉजी का जो सिलेबस है, बायोलॉजी के सिलेबस में आपके दो सब्जेक्ट्स महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जूलॉजी है और दूसरा है बॉटनी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए यानी कि बॉटनी, उसमें आपको बॉटनी में आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे पहली जो यूनिट है वो प्लांट डाइवर्सिटी की यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है। प्लांट डाइवर्सिटी में आपका क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। स्टडी ऑफ हैबिट्स एंड हैबिटाट्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये जितनी भी फाइलम्स हैं, इन फाइलम्स को आपको डिटेल में इनका स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, हैबिट और हैबिटाट, ये सारी चीजें आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। एल्गी में भी यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि कई सारे ग्रुप्स हैं, कई सारे क्लासेस हैं, उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप उनको भी पढ़ना है। एंजियोस्पर्म के अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में आपको यहाँ पर क्रूसीफेरी यानी कि ब्रासिकेसी फैमिली आपको पढ़नी है। इसके अलावा कंपोजिटी फैमिली आपको पढ़नी है, मालवेसी पढ़नी है, लीलिएसी और सोलेनेसी।
एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं और मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस हैं, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो स्टेम का हो या फिर लीव्स का हो, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। और सारी चीजें हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, लिटरेचर लवर्स के प्लेटफॉर्म पर हम आपको सारी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। तो मेक श्योर कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म्स में अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सारे जितने भी फैमिलीज हैं और उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं लाइक रूट, स्टेम, उन सब की हिस्टोलॉजी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट भी हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपका वाटर रिलेशंस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, या फिर रेस्पिरेशन हो गया और मेटाबॉलिज्म हो गया। ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है आने वाली क्लासेस में, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन अगर बॉटनी की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस, यानी कि ओवरऑल प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट से ही पूछा जाता है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट से ही आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। प्लांट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी चीजें हमको आगे कवर करनी है। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक फाइटो हार्मोन्स, जो हम सभी को पता है कि ऑक्सिन्स हो गए, साइटोकाइनिन हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है। वो सारी चीजों को कवर करना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो फ्लावरिंग और स्ट्रेस फिजियोलॉजी होती है प्लांट्स के अंदर, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग किस तरीके से होती है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस तरीके से प्लांट की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ध्यान देना है उसके ऊपर, प्लांट ग्रोथ और मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्योंकि वो सारी चीजें ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बॉटनी में आगे देखें तो चौथा जो यूनिट यहाँ पर मेंशन है आपके सिलेबस में, दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम डिटेल में जाए तो वायरसेस आपको पढ़ने हैं, फाइटोप्लाज्मा पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा फंजाई, फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका क्लासिफिकेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर कवर करने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन वेलफेयर में उनका क्या रोल है, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। पांचवें यूनिट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक बॉटनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में जैसे कि आपको पता है कि कौन से प्लांट्स जिनमें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको देखनी है, उसके ऊपर ध्यान देना है। फूड प्लांट्स कौन कौन से हैं, जिनसे एडिबल प्लांट्स भी हम जिनको बोलते हैं, जिनसे कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर एडिबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मशरूम्स वगैरह हो गए या एप्पल हो गया या जो हम लोग खाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा फॉरेज एंड फॉडर प्लांट्स हो गए, जो हर्बीवोर एनिमल्स के लिए उनका जो चारा के तौर पे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। फाइबर क्रॉप्स पढ़नी है, कौन कौन सी फाइब्रस क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट, एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनका कल्चरल वैल्यू काफी ज्यादा है हमारे सोसाइटी में, उसको भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए, टिम्बर प्लांट्स हैं, और इसके अलावा जो भी मिसलेनियस प्लांट की जो इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आपको ध्यान देना है और इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए इनके ऊपर आपको अच्छी पकड़ बनानी है। और इसके साथ ही प्लांट पैथोलॉजी,
प्लांट पैथोलॉजी, अगर हम 6th यूनिट की बात करें बॉटनी की, तो उसमें प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि जिसमें प्लांट पैथोलॉजी को अगर हम डिटेल में देखें तो कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीजेस। कुछ फंगल डिजीजेस भी हो सकती हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस भी हो सकती हैं। वो सारी चीजें आपको कवर करनी है डिटेल में, और हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। फिर अगर हम प्लांट पैथोलॉजी में ही दूसरे पॉइंट पर जाएं तो वहां पर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीड्स, डिजीजेस एंड पैरासाइट्स। यानी कि जो प्लांट वीड्स हैं, जो जिनको हम खरपतवार भी बोलते हैं, जो कि जंगली पौधे होते हैं, जो किस तरीके से जो हमारे जो मेन क्रॉप प्लांट्स होती हैं उनको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, उनके अंदर किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं, उनके अंदर क्या पैरासिटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये बॉटनी का लास्ट यूनिट है जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 7 यूनिट्स टोटल है बॉटनी के अंदर, जिनमें लास्ट यूनिट आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की है। जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले तो डिटेल में अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ ही वेरियस हैबिटाट्स एंड इकोलॉजिकल नीशेस, यानी कि इकोलॉजिकल नीशेस और वेरियस हैबिटाट्स, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड एंड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोम्स, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है क्योंकि ये सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर लिख करके भी बोल दे रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान में रखें कि ये चीजें हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गई, बायोटिक कम्युनिटी हो गई, बायो जियोकेमिकल साइकिल हो गई जिसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं, तो ये भी हमें कवर करना है। इसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन हो गया, यानी कि आईयूसीएन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें हमें कवर करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, अगर हम सिलेबस में देखें तो उसमें जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है और उसका कंजर्वेशन किस तरीके से करना है इन सीटू और एक्स सीटू, वो सारी चीजें भी हमें कवर करनी है इस आने वाले समय में और एग्जामिनेशन के लिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, और कौन कौन से पॉल्यूशंस हैं। जैसे कि मेजर 3 पॉल्यूशन आपके मेंशन है सिलेबस में, दैट इज द एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, जैसे कई सारे पॉल्यूशन और उनके जो कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसी के साथ ही आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओशन पॉल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सारी चीजें भी कंट्रोल कवर करनी है जिस जो कि आपका ओशनोग्राफी से रिलेटेड है। ओशनोग्राफी से रिलेटेड है। इन सारे पोल्यूशंस का कंट्रोल और प्रिवेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस का, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फूड सिक्योरिटी फॉर द राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करने हैं डिटेल में। अब अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में जैसा कि आपको पता है कि जूलॉजी में सबसे पहले तो आपको एनिमल डाइवर्सिटी कवर करनी है, जिसमें भी अगर हम बात करें तो एनिमल टेक्सोनॉमी और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, पूरा एनिमल किंगडम यहाँ पर इन्होंने कवर करने की कोशिश की है सिलेबस में। हालांकि एक एक एनिमल का नाम नहीं दिया हुआ है, उसका बस लिख दिया है कि एनिमल टेक्सोनॉमी और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। नॉन कॉर्डेट्स में अगर हम जाएं, जिसको इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट फाइलम, इनवर्टिब्रेट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि कौन कौन से स्पेसिफिक
स्पीशीज हैं जिनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि अमीबा हो गया, साइकॉन हो गया, हाइड्रा हो गया, एस्केरिस हो गया, कॉकरोच जिसको पेरीप्लानिटा अमेरिकाना भी बोलते हैं, पाइला और स्टारफिश भी हमें कवर करनी है। इसके साथ ही पैरासिटिक प्रोटोजोवंस के बारे में, जो कि इकोनॉमिक जूलॉजी का आपका पार्ट हो गया, इनको भी हमें कवर करना है। इसके अलावा पैरासिटिक अडेप्टेशन इन हेलमिन्स, हेलमिन्स में प्लेटीहेल्मिन्थीस और नेमेटोड्स दोनों के पैरासिटिक अडेप्टेशंस आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा के जो मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसको भी आपको कवर करना है। इसके अलावा कॉर्डेट्स में अगर हम जाएं तो कॉर्डेट्स में आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपको ध्यान देना है। कॉर्डेट्स में अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन उसका पढ़ना है। फिर उसके बाद कॉर्डेट्स की वेरियस क्लासेस के ऊपर ध्यान देना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जांपल्स के साथ में। एक्वाटिक अडेप्टेशन इन फिशेस, फिशेस की एक्वाटिक अडेप्टेशंस किस तरीके की हैं वो सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। इसके अलावा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स, अगर हम टेट्रापॉड्स की बात करें जो कि एम्फीबिया से जिनका उत्पत्ति मतलब इवोल्यूशनरी फेज में अगर हम देखें तो एम्फीबियंस ही थे जो लैंड या टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद के ऊपर के जो कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उन सब का ओरिजिन और इवोल्यूशन भी आपको कवर करना है। इसके अलावा बर्ड्स में अगर हम बात करें तो फ्लाइंग अडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स आपको पढ़नी है। इसके साथ ही फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, ये चीजें थी जो आपकी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की है। इसके अलावा कॉर्डेट्स में अगर हम डिटेल में जाए तो फ्रॉग, पिजन और रैबिट की एनाटॉमी भी आपको पढ़नी है। इसके साथ ही उनका हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हर एनिमल का वेरियस टिश्यूज हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है या एपिडर्मिस टिश्यू है, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करनी है। उसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, ये तो बात हो गई नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट की। अगर हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, तो एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो नाइट्रोजन एंड डाइजेशन आपको कवर करना है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, इससे तो क्वेश्चन आपको प्री और मेंस दोनों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको ब्लड का सर्कुलेशन और हार्ट का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ आपको पढ़नी है। उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आपको पढ़ना है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन आपको कवर करना है। नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से मैं इनके ऊपर स्टार मार्क भी लगा दे रहा हूं कि ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नर्वस, इंटीग्रेशन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये बेसिकली आपका स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, बोन्स का और टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में उसका रोल होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स एंड फेरोमोन्स आपको देखने हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड जैसे कि कौन कौन से हार्मोन, थायराइड हार्मोन हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है इस एग्जामिनेशन में, इससे भी आपको प्री में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। अब अगर हम 7th यूनिट की बात करें एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की, तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में आपका बेसिकली गैमेटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया लोअर और हायर एनिमल्स का, एग्स और उनके क्लीवेज का पैटर्न और टाइप, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने वाले हैं और अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं प्री में। ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों स्टेजेस आपको पूछी जाती हैं हर क्लास वाइज और एनिमल वाइज। डेवलपमेंट एंड फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, इन्होंने पूरा लिखा नहीं है लेकिन मेटामॉर्फोसिस आपकी इंसेक्ट की पूछी है।
तो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है। इसके अलावा बर्ड्स का जो फीटल मेम्ब्रेन है, उसको आपको कवर करना है। इसके साथ ही मैमल्स के प्लेसेंटेशन को भी आपको ध्यान देना है, और रीजनरेशन इन हाइड्रा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे, चाहे वो 2018 का एलटी का एग्जामिनेशन हो या फिर 2020 का जो जीआईसी लेक्चरर का पेपर हो, उसमें हाइड्रा से ज्यादा रीजनरेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो हाइड्रा का रीजनरेशन आपको बेसिकली कवर करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ये आपका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है फिजियोलॉजी का, जिसको आपको कवर करना है। अब अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें, तो सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दो यूनिट यहाँ पर है। सेल बायोलॉजी में बेसिकली आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आपको कवर करनी है। इसके साथ ही सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। एक एक स्टेज से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनलीज, हर एक सेल ऑर्गेनली जो कि प्रेजेंट है सेल के अंदर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ों, उनके स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या क्या है बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये वाला पार्ट जो है ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, तो इसको भी आपको अच्छे से डिटेल में कवर करना है। न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये आपको अच्छे से कवर करना है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर का मैकेनिज्म, अभी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी का जो सिलेबस है उनमें क्या अंतर है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए, जीआईसी लेक्चरार के सिलेबस में बाकायदा मेंशन है कि यहाँ पर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपको पढ़नी है, जबकि एलटी में ऐसा नहीं है, वहां पर लिखा ही नहीं है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कुछ ये सिमिलैरिटीज हैं इन एग्जामिनेशंस के बीच में जो आपको ध्यान देनी है। ये वही चीजें होती हैं जो बिटवीन द लाइंस आपको पढ़नी होती हैं, जो कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये दोस्त आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर मैकेनिज्म, ये चीजें हमको कवर करनी है। इसके अलावा जेनेटिक कोड एंड सेंट्रल डॉग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट के हैं। अब अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, जो 9th नंबर ऑफ टॉपिक है, तो जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमको पढ़ना है। मेंडल के जितने भी लॉ हैं वो सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं, और इसके अलावा कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंटरैक्शन ऑफ जीन्स, जीन का इंटरैक्शन किस तरीके से होता है वो भी हमको कवर करना है। इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको जेनेटिक्स में कवर करने हैं। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको प्री और मेंस दोनों में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और स्कोप पढ़ना है। टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गया, प्लाज्मिड हो गया, पीबीआर 322 हो गया, M13 फेज हो गया, हर चीज डिटेल में आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन है और यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार का एग्जामिनेशन है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो वहां पर ये चीजें अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती हैं, इस वजह से आपको इन सब चीजों को अच्छे से कवर करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर, आरडीटी और उसका ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है, वो सारी चीजें हमको कवर करनी है। टिश्यू कल्चर हो गया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। टिश्यू कल्चर ये बेसिकली आपका एनिमल टिश्यू कल्चर है, एनिमल सेल कल्चर भी बोल सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये आपका प्लांट और एनिमल दोनों का है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएम क्रॉप्स, रिस्क एंड कंसर्न, जीन बैंक एंड एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू इट, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। लास्ट टॉपिक अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में भी आपका कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, एक एक प्रिंसिपल, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट हो गया या कोई भी सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करनी है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिलेबस में ही मेंशन है, तो वो तो आना ही आना है। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्कियन थ्योरी एंड डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके अलावा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, नियो डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस और ह्यूमन इवोल्यूशन भी आपको पढ़ना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि जीआईसी लेक्चरर का क्या सिलेबस है। अब मैं जाते जाते आपके साथ ये बता दूं कि ये सारी चीजें हम कवर कहाँ से करेंगे। तो इसको कवर करने के लिए आप, जैसा बॉटनी की अगर हम बात करें, तो आप एक सोर्स फॉलो करिए, दैट इज द सिंह पांडे जैन। सिंह पांडे जैन या फिर आप बीपी पांडे की भी बुक पढ़ सकते हैं, वो काफी अच्छी बुक है जिसमें आपका लोअर बॉटनी कवर हो जाता है अच्छे तरीके से। इसके साथ ही आप, अगर जूलॉजी की मैं बात करूं, तो कॉटपाल इज द बेस्ट सोर्स फॉर कवरिंग द जूलॉजी, लोअर जूलॉजी, जिसमें इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको वहां से भी समझ में नहीं आता है, तो फिर हम तो आपके लिए यहाँ पर बैठे ही हुए हैं, लिटरेचर लवर्स का प्लेटफॉर्म, और मैं संदीप गुप्ता आपके साथ इसीलिए जुड़ा हूं ताकि ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, वो सारी चीजों को हम अच्छे से कवर कर सकें। और उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपकी तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। और सब कुछ, सबसे बड़ी बात, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये तो हो गया सिलेबस डिस्कशन। आई होप कि ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी अगर अभी भी रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। चलिए, इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।